प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैट्रिक्स का 10th पार्ट लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का 10th पार्ट। इसमें सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 12, जो कि 3 की विविध का है। यदि a बराबर 0, 10x/2 माइनस 10x/2 0 तथा i 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है या इकाई अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a cos x sin x माइनस sin x cos x। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। ये LHS है i प्लस a और ये RHS है i माइनस a cos x sin x माइनस sin x cos x। और इसमें मैट्रिक्स a बराबर आपको दिया है 0, 10x/2 माइनस 10x/2 0 और i 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम इस प्रश्न का LHS लेते हैं। तो LHS है i प्लस a। i इकाई मैट्रिक्स है जो कि आपको 2 गुणा 2 क्रम की बताई गई है। तो 1 0 0 1 प्लस a मैट्रिक्स आपको 0, 10x/2 माइनस 10x/2 0 प्रश्न में दी हुई है। अब दोनों का प्लस करेंगे तो 1 के अंदर 0 प्लस होगा 1, 0 के अंदर माइनस 10x/2 को प्लस करोगे तो माइनस 10x/2, 0 को 10x/2 के अंदर प्लस करेंगे तो 10x/2 और 1 के अंदर 0 को प्लस करेंगे तो 1 हो गया। तो ये आ गया इसका LHS। अब आता है इसका RHS। तो RHS है i माइनस a cos x sin x माइनस sin x एंड cos x। i आपकी इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1 माइनस a आपकी a मैट्रिक्स प्रश्न में दी हुई है 0, 10x/2 माइनस 10x/2 0 और ये मैट्रिक्स आपकी सेम रखी गई है। अब इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1 हो गया, 0 में से माइनस 10x/2 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में से माइनस 10x/2 करोगे तो माइनस 10x/2 और 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 हो गया। और ये मैट्रिक्स आपकी सेम चल रही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस मैट्रिक्स के अंदर तो देखिए 10x के पद हैं या 10x/2 के पद हैं, जबकि इस मैट्रिक्स के अंदर कोस और साइन के पद हैं। इसलिए ये जो साइन और कोस के पद हैं, यहाँ साइन और कोस के 10 के पदों में जो सूत्र होते हैं वो यहाँ पे काम में लिए जाएंगे। तो देखिए, जो साइन एक्स और कोस एक्स के सूत्र होते हैं वो होते हैं साइन एक्स बराबर 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2। ये तो है साइन एक्स का 10 के पदों में सूत्र। और दूसरा कोस एक्स का 10 के पदों में सूत्र है 1 माइनस 10² x/2 बटे 1 प्लस 10² x/2। ये कोस एक्स का 10 के पदों में सूत्र है और ये साइन एक्स का 10 के पदों में सूत्र है। तो साइन एक्स और कोस एक्स की जगह, ये जो साइन एक्स और कोस एक्स हैं इनकी जगह ये सूत्र यहाँ पे काम में लिए जाएंगे। तो जब इन सूत्रों को अपन काम में लेते हैं तो क्या कंडीशन आती है, देखिए। ये मैट्रिक्स तो आपकी सेम है, जो सेम चल रही है। और यहाँ पे देखिए कोस एक्स की जगह अभी आपको जो फॉर्मूला बताया गया था वो कोस एक्स और साइन एक्स की जगह रखे गए हैं। ये तो कोस एक्स की जगह है 1 माइनस 10² x/2 बटे 1 प्लस 10² x/2। ये साइन एक्स की जगह है 2 10x/2 और 1 प्लस 10² x/2। फिर से ये साइन एक्स की जगह और ये कोस एक्स की जगह, जो अभी आपको फॉर्मूले बताए गए थे वो सूत्र यहाँ पे काम में लिए गए हैं। साइन एक्स की जगह तो 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2 और कोस एक्स की जगह 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2। तो इस प्रश्न के अंदर आपको ये दो सूत्र काम में लेने हैं। अब देखिए, अब जो 10x/2 है उसको मैं t मान लेता हूँ, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए इसको इजी बनाने के लिए और जहाँ पे 10x/2 है उसको t मान लिया। तो t मानने से देखिए क्या होगा, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये हो जाएगी 1 माइनस t t 1।
और ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी जहाँ भी 10x/2 है वहाँ पे t रख दिया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे यहाँ से देखिए ये नीचे जो हर के अंदर है 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी है और 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी है। तो इस 1 प्लस टी स्क्वायर को इस मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो कॉमन लेने से देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया। तो ये मैट्रिक्स आपकी सेम है और यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ से बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से बच गया 2t, यहाँ से बच गया माइनस 2t और यहाँ से बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर। नीचे जो 1 प्लस टी स्क्वायर था 1 प्लस टी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने से आपकी ये दो मैट्रिक्स अब यहाँ पे बची हुई हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। तो अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा कैसे होगा। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 1 को 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और t को 2t से गुणा करोगे तो प्लस 2t स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणा। अब प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 1 को माइनस 2t से गुणा करोगे तो माइनस 2t और t को 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा करोगे तो t माइनस टी की क्यूब। तो ये हो गया प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल। अब द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस टी प्लस टी की क्यूब और 1 को 2t से करोगे तो 2t। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणनफल। अब इसी पंक्ति को यानी द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो माइनस टी को माइनस 2t से करोगे तो प्लस का 2t स्क्वायर और 1 को 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स का गुणनफल किया जाता है। दो मैट्रिक्स का गुणनफल आपको सभी पीछे के जो पार्ट हैं पीछे वाले सभी पार्टों में आपको मैट्रिक्स का गुणनफल अच्छे से सिखाया गया है। अगर आप गुणनफल भूल जाते हैं तो पीछे के पार्ट रिपीट कर लेना सर, ठीक है। पीछे के जो पार्ट है वो आप रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ये तो हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर। तो ये दोनों सरल होकर के प्लस का टी स्क्वायर बच गया और यहाँ से नीचे टी माइनस का टी और प्लस का 2t, तो यहाँ से प्लस का टी और टी की क्यूब आपका सेम है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 2t और प्लस का टी, तो माइनस का टी बच गया और माइनस का टी क्यूब आपका सेम है। और यहाँ पे 1 का 1 है और 2t स्क्वायर प्लस का है और t स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ से बच गया आपका t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बच गया आपका t स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर आपका सेम है और यहाँ से t कॉमन आ गया। t कॉमन आने से 1 प्लस टी स्क्वायर और ये यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से था। अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, इस मैट्रिक्स के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर का ये जो कोष्टक है ये कॉमन निकाल लेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर का जो कोष्टक है ये कॉमन निकालने के बाद ये इस कोष्टक के साथ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा t, यहाँ से बचेगा माइनस टी और यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है सब जगह यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और ये 1 प्लस टी स्क्वायर इस 1 प्लस टी स्क्वायर से कॉमन आने के बाद यहाँ से ये 1 प्लस टी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1, यहाँ से t और यहाँ से माइनस टी और यहाँ से 1 आपका बचेगा। अब t की जगह t का मान वापस रखेंगे। आपने 10x/2 को t मान लिया था। आपने इस प्रश्न को सरल करने के लिए 10x/2 को t माना था, तो t की जगह वापस 10x/2 रखोगे तो 1 का 1, t की जगह 10x/2
माइनस टी की जगह टेन एक्स बटे 2 और 1 का 1, और ये है आपका LHS। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जो कि 3.2 से है। यदि ए मैट्रिक्स कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन बराबर कोस एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा कोस एन एल्फा, जहाँ एन धन पूर्णांक है। तो ये प्रश्न जो है छात्रों, ये आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 4 की एक्सरसाइज थी गणितीय आगमन सिद्धांत, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। आपको याद होगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत के अंदर दो कंडीशन, दो स्थिति होती थी। पहले तो क्या करते थे, n बराबर 1 रख के देखा जाता था, n बराबर 1 रख करके, और फिर n के बराबर m। पहले तो पहली कंडीशन में तो क्या करते थे, n बराबर 1 रख के देखते थे, और n बराबर 1 रखने से अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो सिद्ध हो जाता है कि n बराबर 1 पर यह सत्य है। फिर दूसरी कंडीशन में n बराबर m सत्य मान लिया जाता था, और n बराबर m प्लस 1 पे इसको सत्य सिद्ध किया जाता था। और अगर ये n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है तो n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए ये दिया गया कथन सत्य हो जाता था। ठीक है, तो आपका 11वीं क्लास के अंदर जो 4 की एक्सरसाइज है गणितीय आगमन सिद्धांत आपने पढ़ी होगी पिछले सेशन में, वहाँ से ये प्रश्न आपका लिया गया है। सेम उसी तरह से पहली कंडीशन में n बराबर 1 रख के देखेंगे, और फिर दूसरी कंडीशन में n बराबर m को सत्य मान लिया जाएगा, और n बराबर m प्लस 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अगर n बराबर m प्लस 1 पे ये सत्य सिद्ध हो जाता है तो यह कथन आपका सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में n बराबर 1 रखने पर n की जगह जब 1 रखेंगे आप, ये देखिए ये a की पावर n बराबर कोस एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा कोस एन एल्फा, ये आपको प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे पहली कंडीशन में n बराबर 1 रख के देखेंगे, तो n की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ n की जगह 1 कोस एन एल्फा, n की जगह यहाँ भी 1 माइनस साइन एन एल्फा, यहाँ भी n की जगह 1। इस तरह से सब जगह आप n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो a की पावर 1 यानी a हो गया, कोस 1 अल्फ़ा यानी कोस एल्फ़ा हो गया, ये माइनस साइन एल्फ़ा हो गया, ये माइनस साइन एल्फ़ा, और ये कोस एल्फ़ा, और ये ऊपर वाला साइन एल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपको ए मैट्रिक्स ये मिली, और मैट्रिक्स ए है ये प्रश्न के अंदर आपको सेम ये मैट्रिक्स दी हुई है जो कि सत्य है, अतः n बराबर 1 पर यह कथन सत्य है। ठीक है, पहली कंडीशन में आप क्या करेंगे, n की जगह जहाँ पर भी n है वहाँ पे n की जगह आप 1 रख करके देखेंगे, और n बराबर 1 रखने से अगर ये मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स सेम वही हो जाती है जो प्रश्न के अंदर है, तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि n बराबर 1 पर यह कथन सत्य है। तो n बराबर 1 रखने से और ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त होती है जो कि प्रश्न के अंदर दी हुई है, अतः n बराबर 1 पर यह कथन सत्य है। ठीक है, ये थी आपकी प्रथम कंडीशन जो n बराबर 1 पर देखी जाती है। अब द्वितीय कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, देखिए द्वितीय कंडीशन के अंदर माना n बराबर m पर यह कथन सत्य है, यानी सबसे पहले यह मान लिया जाता है कि n बराबर m पर यह कथन सत्य है, अर्थात जहाँ पे भी n था वहाँ पे आप क्या रखेंगे, m, जहाँ पे भी n है n की जगह आप क्या रख देंगे, m रखेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर m बराबर कोस m एल्फ़ा माइनस साइन m एल्फ़ा कोस m एल्फ़ा। ठीक है, आपने इसको सत्य मान लिया, यानी जहाँ पे a की पावर m है वहाँ पे आप ये मैट्रिक्स काम में ले सकते हैं, या a की पावर m की जगह आप ये मैट्रिक्स रख सकते हैं। अब n बराबर m प्लस 1 पर इसे सत्य सिद्ध करना है। ठीक है,
अब n बराबर m+1 पर इसे सत्य सिद्ध करना है। अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है e⁻m+1 बराबर cos m+1 अल्फ़ा माइनस साइन m+1 अल्फ़ा साइन m+1 अल्फ़ा cos m+1 अल्फ़ा। ठीक है, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। ठीक है, ये आपका LHS और ये आपका RHS। अब आप LHS को हल करेंगे और LHS को हल करने से अगर RHS आपका आ जाता है तो ये n बराबर m+1 पर भी सत्य सिद्ध हो जाएगा। और अगर ये n बराबर m+1 पे सिद्ध हो गया तो n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए यह सत्य होगा। तो अब लेते हैं इसका LHS। इसका LHS है e⁻m+1। इस LHS को हल करेंगे और LHS को हल करने से आपका RHS अगर आ जाता है तो ये n बराबर m+1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो LHS है e⁻m+1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻m इंटू e⁻1 यानी a। ठीक है, जैसे e⁻m+n है तो उसको लिखा जा सकता है e⁻m और गुणा e⁻n, ऐसे लिखा जा सकता है। e⁻m+1 तो उसको लिख सकते हैं e⁻m गुणा e⁻n, ऐसे लिखा जा सकता है। तो e⁻m+1 है, इसको e⁻m गुणा e⁻1 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो e⁻m का मान आपके पास है, वो रख देंगे आप यहाँ पे, और ए मैट्रिक्स आपको प्रश्न के अंदर दी हुई है वो मैट्रिक्स यहाँ पे रख देंगे। और अब दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करना आपको पहले से आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल। जब प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आएगा cos m⁴ माइनस साइन m⁴ साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये अवयव इस अवयव के साथ गुणा होगा ना, प्रथम अवयव के साथ, तो cos m⁴ और द्वितीय अवयव से गुणा होगा तो माइनस साइन m⁴ साइन अल्फ़ा। तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आएगा cos m⁴ माइनस साइन m⁴ साइन अल्फ़ा। अब प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो प्रथम अवयव के साथ गुणा होगा तो cos m⁴ साइन अल्फ़ा, और द्वितीय अवयव के साथ गुणा होगा तो साइन m⁴ और cos अल्फ़ा आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल। इसी तरह से द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस साइन m⁴ cos अल्फ़ा माइनस cos m⁴ साइन अल्फ़ा। इसी तरह से इस द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस साइन m⁴ साइन अल्फ़ा प्लस cos m⁴ cos अल्फ़ा। छात्रों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स का गुणनफल। तो मैट्रिक्स का गुणनफल अच्छे से आप तैयार कर लें, और इसके लिए आप पीछे अपने जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग आपको मैट्रिक्स के पढ़ाए जा चुके हैं, उन सभी को रिपीट कर लें ताकि आपको मैट्रिक्स का गुणनफल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स का गुणनफल। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के अंदर मैट्रिक्स का गुणनफल करना पड़ता है। तो आप मैट्रिक्स का गुणनफल अच्छे से तैयार कर लें। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी ये किसका सूत्र है, cos a प्लस b का सूत्र है। तो ये हो गया cos m⁴ प्लस अल्फ़ा। a की जगह m⁴ है और b की जगह अल्फ़ा। ठीक है, a की जगह m⁴ और b की जगह अल्फ़ा। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका सूत्र हो गया, cos a प्लस b का, यानी cos m⁴ प्लस अल्फ़ा। इसी तरह से देखिए, ये यहाँ पे भी ये जो है cos, ये पद आप पहले ले लेंगे और ये पद बाद में लेंगे। पहले ये पद तो cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये सूत्र
और ये सूत्र आपका सेम हो गया। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी आपका कोस ए प्लस बी का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन आपकी सेम है और ये दोनों किसके सूत्र हैं? कोस ए प्लस बी के। ए की जगह एम एल्फ़ा और बी की जगह एल्फ़ा आपको रखना है। ठीक है, ए की जगह एम एल्फ़ा और बी की जगह एल्फ़ा। तो ये हो गया कोस ए प्लस बी का और ये भी हो गया ए प्लस कोस ए प्लस बी का। अब देखिए ये है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए, इसमें ए को एम एल्फ़ा मान लेंगे आप, तो ये पद पहले ले लेंगे, ये पद आप पहले लेंगे, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन ए प्लस बी का। ए की जगह एम एल्फ़ा और बी की जगह एल्फ़ा, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी का। इसी तरह से देखिए ये भी साइन ए प्लस बी का सूत्र है, लेकिन इसमें आप माइनस बाहर निकाल देंगे। जैसे ही आप माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा और दोनों पदों से माइनस बाहर निकाल लिया गया है, तो ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से एल्फ़ा आप कॉमन निकाल लेंगे बाहर, यहाँ से एल्फ़ा बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कोस एम प्लस 1 एल्फ़ा। यहाँ से एल्फ़ा बाहर निकाल दिया। इसी तरह से यहाँ से भी एल्फ़ा बाहर निकालेंगे तो ये हो गया साइन एम प्लस 1 एल्फ़ा। इसी तरह यहाँ से भी एल्फ़ा बाहर तो माइनस साइन एम प्लस 1 एल्फ़ा, और यहाँ से भी एल्फ़ा बाहर तो कोस एम प्लस 1 एल्फ़ा, और ये आपका RHS है। ठीक है, यही था आपका RHS। अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। आपने LHS को हल किया और वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। अतः LHS बराबर RHS। अतः n बराबर m प्लस 1 पर यह कथन सत्य है। अतः n बराबर m प्लस 1 पर यह कथन सत्य है। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए यह कथन सत्य होगा। ठीक है, ये था आपका प्रश्न। धन्यवाद छात्रों। अगर आपको ये पार्ट अच्छे लग रहे हैं या आपको समझ में आ रहे हैं या आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।